हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीवी यादव आपका साइंस टीचर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो ऊष्मा संचरण की विधियां, चालन, संवहन, विकिरण के बारे में समझाया था कि कैसे होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। आज हम बताएंगे कि ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मा का प्रसार यानी पदार्थ में किस प्रकार से होता है, या ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों में प्रसार कैसे होता है। उसको बताने के पहले हम ये आपको बता दें कि पदार्थ की अवस्थाएं पहले ही बता चुके हैं, पहले ही पाठ में उधर, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। अब कोई ठोस वस्तु जैसे बर्फ है, तो बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। जल कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। बर्फ कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। यानी बर्फ ठोस अवस्था में है, और जब उसे हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है, यानी बर्फ से जल बन जाता है। और जब जल को गर्म करते हैं तो क्या बनती है? वाष्प बन जाती है, गैस बन जाती है। यानी द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प में या गैस में बदल जाता है। इसी प्रकार से यदि हम उल्टा करें, जैसे कि गैस है, जलवाष्प है, उसको ठंडा कर दें तो वह द्रव बन जाएगा। द्रव को और अधिक ठंडा कर दें तो वह ठोस बन जाएगा। यानी जो वाष्प थी उसको ठंडा किया तो जल बन गया, जल को ठंडा किया तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो इस तरह से अवस्था का परिवर्तन होता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का जो ताप रहता है वह हमेशा निश्चित बना रहता है। जैसे बर्फ से जल बन रहा है, तो बर्फ का अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप है तो वह तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है जब तक पूरी बर्फ द्रव में बदल नहीं जाती है। इसी तरह से द्रव को गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री पर खौलने लगता है, पानी वाष्प बनने लगती है, और तब तक वह टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा जब तक कि हम पानी को पूरी तरह से गर्म करके वाष्प में बदल न दे। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के समय ताप हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म किया जाए, ठोस अवस्था में है तो गर्म किया जाए तो वह सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। यानी बिना द्रव अवस्था में आए ही वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर है, नौसादर है, इसे आप गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे किसे बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। अब हमको बताना है, 2 परिभाषाएं हैं बच्चों, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, वह ताप क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। इसी तरह से क्वथनांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है या द्रव खौलने लगता है जिस निश्चित ताप पर, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब इसको एक प्रयोग के माध्यम से बच्चों बता रहे हैं कि एक भगोना है,
उसमें क्या किया कि बर्फ के टुकड़े भर लिया खूब, और उस भगोने में बर्फ के टुकड़े भर करके और उसे एक स्टोव पर रख दिया, और उस भगोने के बर्फ के टुकड़ों के बीच में एक थर्मामीटर लगा दिया जो बाहर तक निकला है, दिखाई दे कि कितना ताप है उसका, और उसको एक स्टैंड से स्टैंड में लगा दिया। अब क्या करते हम हैं कि इसको गर्म करते हैं, किसको? भगोने को। ये चित्र देखिए आप, दिखाई दे रहा है? ये भगोना है, भगोने के अंदर बर्फ भरा हुआ है, और बाहर वो थर्मामीटर लगा हुआ है बर्फ के अंदर, और थर्मामीटर को एक स्टैंड में लगा दिया गया है। नीचे जो है ये स्टोव है, उसको जलाते हैं, गरम करते हैं। तो गरम करने के पहले ही जो है हम उसका ताप क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो वह ताप मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर इसे गर्म करते हैं, और जब तक पूरी बर्फ जो है पानी में ना बदल जाए। ये पूरी बर्फ पानी में बदल जाती है बच्चों, तो भी उसका ताप कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी पहले बर्फ का ताप पहले भी नोट किया तो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब उसको स्टोव से गर्म करते हैं और पूरा बर्फ पानी में बदलता है, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उसका ताप हमेशा नियत रहता है। इसलिए ये बर्फ का या पानी का, बर्फ का जो गलनांक है वह कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वह निश्चित ताप जिस पर बर्फ द्रव के रूप में पिघलती है या पानी बनती है, उस ताप को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जो है क्वथनांक, क्वथनांक यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, तो उस ताप को हम उस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है और गैस के रूप में बदलता है। तो जल का क्वथनांक पूछा जाए कितना होता है, तो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम इसको भी एक प्रयोग के माध्यम से बच्चों देखो, यहां पर भी इसी तरह का प्रयोग है। दिखाई दे रहा है? भगोने के अंदर बर्फ वही है, और नीचे ये स्टोव है, उसमें थर्मामीटर लगा हुआ है। पहले क्या करेंगे? थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे, और फिर क्या करते हैं कि पानी बर्फ को गर्म करते हैं स्प्रिट लाइन से। जब गर्म होता है तो धीरे धीरे पानी का जो ताप है वह बढ़ने लगता है, जो हमको थर्मामीटर में दिखाई पड़ता है। और जब पानी खौलने लगता है तो उस समय उसका ताप कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और फिर कितनों ही गर्म करते हैं, फिर उसका ताप बढ़ता नहीं है जब तक कि पूरा पानी गैस में न बदल जाए।
तो यह 100 डिग्री जो टेम्परेचर है यह क्या है, जल का क्वथनांक है। क्या है, जल का क्वथनांक है। तो यानी कि जल से जब वह गैस में बदल रहा है बच्चों, तो उसका ताप बदल नहीं रह रहा है, वह 100 डिग्री ही हमेशा रह रहा है। तो इस तरह से क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और गैस अवस्था में बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब है बच्चों ऊष्मा का प्रसार है कि किसी पदार्थ को जब ऊष्मा देते हैं तो उसकी ताप वृद्धि होती है और पदार्थ की अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगता है। यहाँ पर हमको बताना है कि ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। तो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा ये बताएंगे कि कैसे ठोस को ऊष्मा देने पर वह आयतन उसका बढ़ जाता है। इसके लिए लोहे की एक गेंद लेते हैं और उसको तार से बांध करके स्टैंड में लगा देते हैं और स्टैंड में एक जो है छल्ला लगा रहता है, जिस पर गेंद को रखें तो उस छल्ले के अंदर से बाहर निकल जाए। ये प्रयोग देखें, ये चित्र है, चित्र के माध्यम से समझ में आएगा कि कैसे किया गया है। ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है। देखिए लोहे की गेंद है और स्टैंड में छल्ला लगा है और इस लोहे की गेंद को बच्चों क्या किया गया कि गर्म कर दिया गया। जब गर्म कर दिया गया तो लोहे की जो गेंद है जब छल्ले पर रखते हैं तो छल्ले के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब लोहे की गेंद को गर्म किया गया तो उसका आयतन बढ़ गया और जब आयतन बढ़ गया तो वह छल्ले के अंदर से नीचे नहीं आ पाती है। फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले चित्र में उस लोहे की गेंद को ठंडा करते हैं। जब वह ठंडी हो जाती है तब क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, उसका आयतन कम हो जाता है। फिर उसी छल्ले पर रखते हैं तो छल्ले से वह छल्ले के अंदर से नीचे चली जाती है। तो इस प्रयोग से ये पता चलता है कि ठोस को यानी ठोस गर्मी पा करके आयतन में बढ़ते हैं और ठंडी पा करके आयतन में घट जाते हैं। तभी तो पहले वाले चित्र में बाल को गर्म किया गया तो वह बढ़ गई, जिससे छल्ले के अंदर से नहीं निकल पा रही थी। जब उसे ठंडा कर दिया गया तब उसका आयतन कम हो गया, छोटी हो गई और छल्ले के अंदर से वह निकल जाती है। तो ये प्रयोग बच्चों बता रहा है कि ठोस गर्मी पा करके फैलते हैं और ठंडी पा करके सिकुड़ते हैं। उसी तरह से द्रव में भी प्रसार होता है। द्रव में प्रसार के लिए वे यानी द्रव को गर्म करेंगे तो वह ऊपर की ओर बढ़ता। आप देखते हैं पानी गर्म करेंगे या दूध गर्म करते हैं तो पूरा भगोने में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके आयतन में क्या होता है, प्रसार होता है, फैलता है। तो उसके लिए ये दूसरा प्रयोग है कि ये कांच की चौड़ी परख नली लेते हैं और परख नली के अंदर रंगीन पानी भर लेते हैं और उसके मुंह पर कारक लगा देते हैं जिसमें छेद रहता है और उसमें कांच की एक पतली नली लगाते हैं। देखो ये चित्र देखो, यह कांच की एक चौड़ी नली है जिसमें रंगीन पानी भरा हुआ है
उसे स्टैंड में कस देते हैं ताकि खड़ी रहे, गिरने न पावे। और ऊपर देखिए कार का ढक्कन लगा है जिसमें छेद है और उसमें एक पतली कांच की नली भीतर डाल देते हैं। और नीचे ये स्प्रिट लैंप है, इसको क्या करते हैं, पहले जब वो पतली नली उस परख नली के अंदर डालते हैं तो पानी का जो लेवल है वह ए पर रहता है। ध्यान से देखो, पानी का जो लेवल है जहां ए लिखा है ना वहां तक रहता है। और जब धीरे धीरे परख नली को स्प्रिट लैंप से गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर बाद वह पानी का लेवल ए से कहां आ जाता है, सी पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब परख नली को गर्म करते हैं तो परख नली ठोस है और वह आयतन में बढ़ जाती है जिससे पानी का तल नीचे आ जाता है। और फिर और अधिक जब गर्म करते हैं, जब पानी गर्म होने लगता है उसमें का, तब पानी का आयतन बढ़ेगा, फैलेगा और वह लेवल कहां पहुंच गया, बी पर। कहां पहुंच गया, बी पर। तो इससे पता चलता है कि द्रव गर्मी पाकर के फैलते हैं। दिखाई दिया? पहले कहां था, ए लेवल पर पानी था। जब उसे गर्म किए परख नली को तो परख नली का आयतन बढ़ गया पहले, जिससे पानी का लेवल नीचे आ गया। और अधिक गर्म किए, जब पूरा पानी गर्म होने लगा तब क्या हुआ, पानी आयतन में बढ़ने लगा जिससे पानी का लेवल उस नली में कहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। तो ये प्रयोग भी ये सिद्ध करता है कि द्रव भी गर्मी पाकर के फैलते हैं। और तीसरा प्रयोग है बच्चों गैस का, कि गैस भी गर्मी पाकर के क्या करते हैं, आयतन में फैलते हैं। इसके लिए भी एक प्रयोग है। ये देखिए, देखिए दो चित्र है। पहला ये बोतल है कांच की, और कांच की बोतल के मुंह पर एक गुब्बारा लगा दिया गया है। तो गुब्बारा क्या है, पिचका हुआ है। कैसा है, पिचका हुआ है गुब्बारा। और जब इस बोतल को एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखते हैं जिसमें गर्म पानी रखा रहता है, ये बर्तन में गर्म पानी रखा है और उसमें बोतल को रखते हैं। तो बोतल गर्म होता है तो बोतल के अंदर की वायु भी गर्म होती है, और जब वायु गर्म होती है तो वह आयतन में फैलती है जिससे गुब्बारे के अंदर प्रवेश करती है और गुब्बारा क्या करता है, फूल जाता है। बड़े ठंडी अवस्था में पिचका हुआ गुब्बारा था, लेकिन जब बोतल गर्म हो गया, उसके अंदर की वायु गर्म हो गई तो आयतन उसका बढ़ गया जिससे गुब्बारा क्या हुआ, फूल गया। तो इस तरह से आपने तीनों प्रयोगों को देखा बच्चों, कि ठोस भी गर्मी पाकर के आयतन में फैलते हैं,
और ठंडी पा करके सिकुड़ते हैं। इसी तरह द्रव और गैस भी गर्मी पा करके फैलते हैं और ठंडी पा करके सिकुड़ते हैं। इसके कुछ प्रयोग हमने बताए और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल की पटरियों के बीच में क्यों थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। जैसे एक पटरी ऐसे है और दूसरी फिर जोड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा दोनों की पटरी के बीच में। क्यों? क्योंकि जब गर्मी आती है या ट्रेन उस पर चलती है तो गर्मी के सीजन में वह गर्म होकर के फैलेगी, और जब गर्म होकर फैलेगी जगह रहेगी तो क्या करेगी, बहुत करीब सड़ जाएगी, पटरी सीधी ही रहेगी। और अगर मान लो जगह नहीं छोड़ा जाता और गर्मी पाकर ये फैलती तो क्या होता, ये पटरी टेढ़ी हो जाती, और टेढ़ी हो जाने से ट्रेन क्या करती, पलट जाती। इसलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब ये पटरियां गर्म होती हैं तो ये फैलती हैं अपने आयतन में, और जगह रहने से पटरियां टेढ़ी नहीं होती हैं और ट्रेन दुर्घटना से बचती है। दो खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है, इसलिए कि गर्मी में सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े न हो, ढीला रहेगा, क्योंकि ठंडी रहेगी जब तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तार खींचेगा तो खंभा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए दो खंभों को के बीच बांधने के लिए जो तार होता है वह थोड़ा ढीला बांधा जाता है। अच्छा, दो गिलास है, एक में एक डाल दो, और वह जो है निकालने के लिए फंस गए हैं दो गिलास, उसको निकालना है तो गर्म जल में उसको डाल देते हैं, गर्म करते हैं, जिससे फैल जाती है, जिससे गिलास आसानी से निकल जाती है। तो ये सारे उदाहरण रहे हैं कि गर्मी पाकर के वस्तुएं फैलती हैं और ठंडी पाकर के सिकुड़ती हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर भी आज आप लोगों का समाप्त हो गया। और गुड बाय बच्चों, थैंक यू।